नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान पर। साथियों, हम लोग लगातार आरटीआई एक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने धारा 7(1) के बारे में आपको बताया है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, जिसको हमने एक लोकहित में दोस्तों हमने जो किया है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, सरकारी कार्यालयों में किस तरह से अधिकारी काम करते हैं, कितनी दोस्तों लेट लटीफी है और कितनी लापरवाही है, ये आज मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ। साथियों, एक हमारी बहन है, तो हमने दोस्तों उनके माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए, आप सब लोग जानते होंगे, जब भी कोई कॉलेज चेंज किया जाता है तो यूनिवर्सिटी से दोस्तों माइग्रेशन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था दोस्तों 27/5/2022 को जिला अधिकारी महोदय मेरठ के यहाँ। अब दोस्तों देखिए, 5वें महीने में प्रार्थना पत्र दिया और आज तक भी दोस्तों उस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर दोस्तों छोड़िए, उसके बाद दोस्तों हमने वहाँ 1/8/2022 को एक आरटीआई मांगी। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत हमने आरटीआई लगाई। ये दोस्तों पत्र है धारा 6(1) का, ये आप देख सकते हैं। और साथियों, जो पत्र हमने प्रेषित किया था ये रहा 27/5/2022 को, ये पत्र ये है, ये हमने भेजा था दोस्तों वहाँ माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए। लेकिन साथियों, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके उपरांत दोस्तों हमने इस पर जब आरटीआई लगाई, तो आरटीआई के बाद भी दोस्तों इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ये देखिए, आरटीआई एक्ट की धारा 7(1), जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के बताया है, उसके तहत दोस्तों ये बाध्यता है कि आप 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराएंगे सूचना मांगने वाले को। और यदि आप 30 दिवस का समय दोस्तों में उसमें सूचना उपलब्ध नहीं कराते, तो दोस्तों आप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। एक्ट का उल्लंघन अर्थात आपने कानून का उल्लंघन किया है, कानून आपने तोड़ा है, जो कि दोस्तों लोक सेवक होते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये विधि के अनुरूप नहीं है दोस्तों, विधि के विरुद्ध है। अब साथियों, होता क्या है देखिए, इसमें 1/8/2022 को हमने जन सूचना अधिकारी मेरठ कार्यालय के यहाँ से, जो जिला अधिकारी हैं मेरठ के, तो उनके यहाँ से हमने जो सूचना मांगी वो सूचना प्राप्त दोस्तों नहीं कराई गई। इसके उपरांत साथियों हमने 6/9/2022 को पंजीकरण डाक से मेरठ कमिश्नर महोदय यहाँ प्रथम अपील प्रेषित की। अब देखिए आप, 6/9/2022 को हमने अपील प्रेषित की। और दोस्तों ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 6/9/2022 को हमने अपील प्रेषित की थी। और इसमें सारे दस्तावेज हमने भेजे, ये देखिए, ये है, ये भेजे। तो दोस्तों इसके उपरांत अब कमाल की बात आप ये देखिए, गौर करने वाली बात ये है दोस्तों, आज दिनांक 7/10/2022 को ये कार्यालय जिला अधिकारी मेरठ जन सूचना विभाग, और ये देख लीजिए आप दोस्तों, जन सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट मेरठ का ये पत्र है, ये हमें प्राप्त हुआ है, ये देखिए साथियों। और इसमें दोस्तों देखिए क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। कृपया अपने पत्र दिनांक 1/8/2022 का संदर्भ करने का कष्ट करें, जो कि आपको मूल रूप से संकलन कर यह अवगत कराते हुए वापिस किया जा रहा है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना हेतु पोस्टल ऑर्डर अंकन 10 रुपये का संलग्न नहीं किया गया। कृपया सूचित होना सुनिश्चित करें। देखिए दोस्तों, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये क्या लिखकर भेज रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आप इसको दुर्भाग्यपूर्ण क्यों बोल रहे हैं, ये फीस की मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक टेक्निकल बात ये है दोस्तों, जो हमारी बहन है वो बीपीएल कैटेगरी से है, और आरटीआई एक्ट की धारा 7(5) ये कहती है कि बीपीएल कार्ड होल्डर जो लोग हैं, जो गरीब है, तो उनसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों जिला अधिकारी कार्यालय मेरठ में बैठे जन सूचना अधिकारी को इतनी भी बात शायद नहीं पता कि इनके ऊपर कोई भी आरटीआई शुल्क अधिरोपित नहीं होता। और हमने इसकी प्रति दोस्तों साथ में लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी ये मान्यवर दोस्तों हमारा पत्र को वापस भेज रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी बहन का जो पत्र है वो वापस कर दिया गया। ये हमने इसका नंबर भी लिखा था, जो उनके बीपीएल कार्ड का नंबर है वो भी साथियों लिखा। उसके बाद भी दोस्तों ये पत्र वापस कर दिया गया। और देखिए दोस्तों, 5वें महीने में पत्र दिया गया, फिर इस पर आरटीआई लगाई गई, और उसके बाद आप जो है 10वें महीने में ये कह रहे हैं कि आपने
पोस्टल आर्डर संलग्न नहीं किया है। तो ये हाल है दोस्तों एक जिलाधिकारी कार्यालय का और वहाँ के जन सूचना अधिकारी का। तो दोस्तों अब न्याय एक आम नागरिक को कैसे मिलेगा, ये आप सोच सकते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट काम है कि न्याय कैसे प्राप्त होगा। और साथियों एक साधारण पत्र की बात तो आप छोड़ दीजिए, साधारण पत्र पर क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी। जब एक आरटीआई एक्ट में हम पूछ रहे हैं दोस्तों को, या आप लोग कोई भी पूछते हैं, तो आरटीआई एक्ट का ये हाल है दोस्तों। साथियों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय मेरठ कार्यालय के जो भी जन सूचना अधिकारी उन्होंने आरटीआई एक्ट का उल्लंघन किया है और आरटीआई एक्ट की सेक्शन 7(1) का उल्लंघन किया है। और दोस्तों गलत जानकारी हमें वापस ये भेजी है कि आपने पोस्टल ऑर्डर जो है संलग्न नहीं किया। जब हमने बीपीएल की जो है प्रति दोस्तों संलग्न कर दी है तो उनको देखना चाहिए क्यों। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जिलाधिकारी महोदय मेरठ कार्यालय में अभिलेखों को देखा नहीं जा रहा। और दोस्तों आज हमने उनसे फ़ोन पर बात भी की, डीएम साहब के कार्यालय में हमने फ़ोन मिला है, तो कोई उनके स्टाफ ही थे शायद, इनको स्टोनो वगैरह जो भी होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम देख लेते हैं। मैंने उनको बताया और दोस्तों उन्होंने अभी तक वो व्हाट्सएप पे जो हमने दस्तावेज भेजे हैं उन्होंने देखा भी नहीं है। हमने उनको बताया, मैंने कहा आपने आज हमारा पत्र वापस किया है और मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे ये आपने इसमें आपने पोस्टल ऑर्डर की मांग की, मगर ये जो है जो हमारी बहन है वो बीपीएल कार्ड होल्डर है, उनके ऊपर आरटीआई शुल्क अधिरोपित नहीं होता। लेकिन वो कह रहे हैं कि चलो हम भेज दीजिए, हम देख लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं नहीं देखते हैं, क्या करते हैं। और दोस्तों प्रथम अपीली अधिकारी है जो मेरठ मंडल की कमिश्नर महोदय है, हमने उनको भी पत्र प्रेषित कर दिया है ये 6/9/2022 को। अब इसमें दोस्तों में क्या एक्शन लेती है क्या नहीं लेती है, यहाँ तो ये इन्होंने पत्र ही हमारा वापस कर दिया, लेकिन दोस्तों ये गलत है। साथियों अगर एक आम नागरिक कानून तोड़ता है तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी दोस्तों, जांच शुरू हो जाएगी। क्या कर दिया इन लोगों ने, जैसे मानो पता नहीं कितना बड़ा अपराध हो गया। लेकिन दोस्तों जब लोक सेवक अपराध कोई कानून तोड़ता है तो लोक सेवक के विरुद्ध दोस्तों क्या कार्रवाई होगी और कौन करेगा, तो ये भी दोस्तों एक सवाल है। तो खैर दोस्तों कार्रवाई जब होगी वो हो जाएगी और हम राज्य सूचना आयोग में इसकी दूसरी अपील प्रेषित करेंगे। माननीय राज्य सूचना आयुक्त जी को हम बताएंगे कि ये हाल है और सिस्टम में जो है इतनी सारी खामियां जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम इस बारे में दोस्तों अवगत कराएंगे कि हमारा इस तरह से पत्र वापस किया गया है जो कि विधि के अनुसार नहीं है, विधि के विरुद्ध है। तो साथियों ये एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के साथ शेयर की। और दोस्तों आप भी ध्यान रखिए कि आपका यदि आप बीपीएल कार्ड होल्डर है और आपका पत्र वापस कर दिया गया है तो दोस्तों कानून के विरुद्ध है, वहाँ कानून का उल्लंघन हुआ है। तो दोस्तों आप अपना विधिवत जो भी कार्रवाई है वह कीजिए। हम भी दोस्तों इसमें विधिवत कार्रवाई जो भी होगी करेंगे। हमने डीएम मेरठ के व्हाट्सएप नंबर पर जो है जो उनका सीओजी नंबर है उस पर हमने ये भेज दिए सारे दस्तावेज। मैंने कहा आपके कार्यालय जन सूचना अधिकारी ने हमें जो है इस तरह से गलत ये हमारा पत्र गलत तरीके से जो हमें वापस किया है, मैंने कहा ये गलत है, देखते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों नहीं यदि कोई कार्रवाई होती तो हम माननीय राज्य सूचना आयोग में जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा एक मौलिक अधिकार है और हमें इसमें दोस्तों इसके लिए संघर्ष करना है और लड़ना तो दोस्तों पड़ेगा ही। लड़ना ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही मतलब कि कुश्ती जाके लड़ने लग जाए, ये वो नहीं बोल, उस लड़ने को मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। आपको कानून की लड़ाई लड़नी है, संविधान ने जो आपको ताकत दी है तो आपको विधि के अनुसार अपनी लड़ाई लड़नी है और हम भी दोस्तों विधि के अनुसार ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों मैंने डीएम मेरठ साहब से जो है बात भी करनी चाहिए, लेकिन उनके कोई अधिकारी थे जो उनके ऑफिस में होंगे, जो भी उनके प्यारो जो या बाबू होंगे जिनके पास उनका सरकारी मोबाइल था, तो डीएम साहब से बात नहीं हो पाई। खैर दोस्तों मैं पुनः फिर कल प्रयास करता हूं, देखता हूं क्या इसमें होता है। उनके व्हाट्सएप पर हमने सारे दस्तावेज भेज दिए हैं। लेकिन दोस्तों ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 से 6 महीने लग गए, हमने पत्र भी भेजा, उस पर आरटीआई भी भेजी और उसके बाद 6 महीने बाद आप ये कह रहे हो कि साहब आपने 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर नहीं भेजा। और जबकि हमने बीपीएल कार्ड होल्डर है दोस्तों, बीपीएल कार्ड होल्डर की स्लिप भी भेज दी। तो ये दोस्तों कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये न्याय संगत है दोस्तों? ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है दोस्तों, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। खैर दोस्तों हमारी जो भी लीगल लड़ाई है वो जारी रहेगी दोस्तों, और फिर आपसे आरटीआई पर लगातार चर्चा चल रही है। फिर दूसरी मुलाकात आपसे किसी दूसरी वीडियो में होगी। और दोस्तों चूँकि ये मेरा एक कर्तव्य है मैं आपको बताऊं, और
दोस्तों अधिकारी देखो किस तरह से ये सब करते हैं, तो ये भी मैंने आज आपको बताया दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए हमने दोस्तों अपनी मौलिक ड्यूटी का पालन किया, आपको ये बताया। क्योंकि दोस्तों अधिकारी किस तरह से लोगों को परेशान करते हैं ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार साथियों।